हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में, और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग बना के, कंटेंट बना के वीडियो को डेली देखते होगे। ठीक है ना। आने वाले समय में आप लोगों की क्या है कि काफ़ी हद तक वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम कि इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। समझो ना। हर वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन और हर वर्ड की मतलब कि आप लोगों को काफ़ी हद तक ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी कि हम इंग्लिश को लिखी हुई को समझ सकते हैं। समझो ना। ये चीज़ें हम तभी करेंगे, तब हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, रेगुलर बना के काम करते रहेंगे, तो ही ये बातें बनेंगी। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप रेकॉर्ड बना के, कंटिन्यू बना के वीडियो को देखते होंगे। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, द काइट विदाउट ए थ्रेड। ठीक है। थ्रे, ये क्या कि थ्रे का मतलब होता है धागा। ठीक है ना। ये इधर आ थ्रेड। ठीक है ना। थ्रेड, ये थोड़ा सा ईडी और लगाना था इन्होंने, ये इन्होंने नहीं लगाया। ठीक है ना। तो ए काइट, ठीक है ना, द काइट एक पतंग, और विदाउट माने के बिना, द थ्रेड धागे की बिना क्या की एक पतंग। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और काफ़ी मोरल वाली स्टोरी है। काफ़ी अच्छी शिक्षा में क्या की दे के ये जाएगी। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस ए फादर एंड सन वेंट टू द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल। वंस एक बार क्या हुआ कि फादर पिताजी और क्या कि बेटा वेंट गए थे, क्योंकि सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल पास्ट है, गए थे टू द काइट फेस्टिवल, फ्लाइंग फेस्टिवल, कि पतंग की जो पतंग उड़ाने वाले क्या कि जो त्यौहार है उसमें वो क्या कि गए थे। द यंग सन बिकेम वेरी हैप्पी सीइंग, देखकर। ठीक है ना। द यंग सन जो नौजवान जो बेटा था, बिकेम माने होगा, वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश, सीइंग देखकर, द स्काई मतलब द स्काई फिल विद कलरफुल काइट्स, मतलब ये जो आसमान है फिल भरा हुआ विद कलरफुल काइट्स, मतलब रंग बिरंगे जो पतंग है उनसे क्या कि ये जो आसमान भरा हुआ है, तो वो देख कर काफ़ी खुश होगा। ठीक है ना। वो 15 अगस्त शायद आती है, तभी ये पतंग उड़ाते हैं। तो उस टाइम पे देखो कितने मतलब कि वो रंग बिरंगे पतंग इधर उधर घूमते रहती है। आप लोगों ने भी उड़ाई होगी पतंग एक ना एक दिन लाइफ में, किसी न किसी ने तो उड़ाई, बहुत मज़ा आता है यार। ही टू आस्क्ड हिज फादर टू गेट हिम ए काइट। ठीक है ना। और मैं तो भैया पता क्या, जैसे पतंग उड़ाता था तो मैं, हमारी जो छत थी वो नीचे थी, तो हवा कम थी। काफ़ी समय के बाद मेरा तो पतंग काफ़ी समय के बाद उड़ता था। कभी बार तो ऐसा भी होता था उड़ता ही नहीं था, बहुत बहुत ऐसा रेयर था कि उड़ जाता था। ठीक है ना। तो थोड़ी सी हाइट में जैसे हो ना तो पतंग उड़ जाता है। तो ऐसी कहानी भी हो जाती थी कई बार यार। नीचे है, नीचे में या तो खुला एरिया हो, खुला एरिया भी नहीं था, ऊपर से नीचा था, तो कैसे बात बनती। तो इसलिए ही टू, वह भी, टू माने भी होता। ठीक है। वह भी आस्क, उसने भी। ठीक है ना। उसने भी क्या किया, आस्क मैंने पूछा, हिज फादर अपने पिताजी से, टू गेट प्राप्त करने के लिए, हिम उसे एक काइट, एक पतंग प्राप्त करने के लिए उसने अपने पिताजी भी कहा, भाई पिताजी मेरे लिए भी क्या कि एक काइट लेकर आओ, एंड ए थ्रेड एक धागा, विद के साथ में ए रोल, रोलर, रोलर के साथ में, एक रोलर भी होता है ना उसके साथ में, रोलर के साथ में, सो आई ही कैन फ्लाई, जिससे ही वह क्या कि फ्लाई मतलब उड़ा सकता है, एक काइट टू एक पतंग भी, जिससे क्या कि वो पतंग भी उड़ा जाए, उससे क्या कि पतंग उड़ा सके, वो ये चीज़ें मेरे लिए लेके आओ। सो इसलिए द फादर वेंट गया, टू द, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कि जो पिताजी है वेंट गए, वेंट टू द शॉप, शॉप के गए, एट द पार्क जहाँ पे पार्क पे थी, वेयर वहाँ पे, द फेस्टिवल वाज
बीइंग हील्ड, जहाँ पे जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा था। ही परचेज्ड, उसने खरीदा, काइट्स, पतंग एंड ए रोल, एक रोल और पतंग खरीदी, ऑफ थ्रेड, मतलब ये रोल खरीदा जो थ्रेड का था, धागे वाला था, फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए ये चीज़ें भी खरीदी। हिज सन स्टार्टेड टू फ्लाई ए काइट, हिज सन जो उसका बेटा है वो क्या कि स्टार्टेड, शुरू कर दिया था, टू फ्लाई ए काइट, मतलब कि एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि पूरी जो कहानी होती है ना वो पूरे क्या कि वो पास्ट पे ही होती है, पूरी कहानी क्या कि जो बीत गया उस पे होती है। तो आप लोगों ने क्या होगा कभी बार क्या कि सिंपल पास्ट होगा, सबसे ज़्यादा क्या कि सिंपल पास्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस कभी कभी बार आ जाता है, ठीक है ना। या ये दो ही टेंस रहेंगे, आप देखोगे ये दो ही टेंस रहेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप देखना कौन से दो ही टेंस मुश्किल से हैं। हिज सन स्टार्टेड टू फ्लाई ए काइट, उसका जो बेटा है स्टार्टिंग शुरू कर दिया, टू फ्लाई, उड़ाना, एक काइट, एक पतंग उड़ाना, क्या कि उसने क्या कि स्टार्टेड कर दिया। अब ये कौन सा सिंपल पास्ट टेंस। आगे देखो, सुन जल्दी ही, हिज काइट जो उनका पतंग है, देखो, रेज्ड हाई अप इन द स्काई, और ये भी देखो ही, और उसका क्या कि उसका जो उनका जो पतंग है रेज्ड, पहुंच गया, ठीक है ना, हाई, ऊपर, हाई अप, ऊपर, इन द स्काई, आसमान में क्या कि जल्दी उसका, और ये भी क्या कि सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है ना। आफ्टर ए वाइल, मतलब कुछ देर के बाद में, द सन सेड, जो पिताजी ने कहा, बेटे ने कहा, फादर, पिताजी, इट सीम्स दैट द थ्रेड इज होल्डिंग अप ए काइट फॉर फ्लाइंग, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फादर, पिताजी, इट सीम, ये मैंने देखा है, दैट की, द थ्रेड, देखो थ्रेड बहुत बार आएगा, लिख सकते हो धागा, ठीक है ना। आपको 3-4 बार ये आ जाएगा तो आपको वैसे भी दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ भाई थ्रेड माने होता धागा। जो धागा है, इज होल्डिंग, पकड़े हुए है, अप ए काइट फ्रॉम फ्लाइंग हायर, मतलब कि जो ये धागा है ये पतंग को क्या कि पकड़े हुए है ऊपर, आसमान में ऊपर जाने के लिए क्या कि पकड़े हुए हैं। इफ, यदि, वी ब्रेक इट, यदि हम इसको तोड़ दें, ठीक है ना। अब देखो ये भी सिंपल पास्ट है, इफ वी ब्रेक इट, अगर हम इसको तोड़ दें। इट विल बी फ्री, ये क्या है, विल बी फ्री, ये फ्री हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। एंड विल गो फ्लाइंग इवन हायर, और क्या कि ये उड़ेगा, विल गो फ्लाइंग, उड़ेगा, इवन हायर, इससे भी और ज़्यादा क्या कि ऊपर उड़ेगा। क्यों ना हम इस पतंग की डोर को काट दें, ये और ऊपर उड़ेगा, समझो ना। ये क्योंकि ये पतंग की डोर इसको खींची हुई है, समझो ना। देखो ये कह रहा है उसका बेटा, ठीक है ना। कैन वी ब्रेक इट, कैन वी, क्या, वी, हम, ब्रेक इट, तोड़ सकते हैं इसे, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। सो इसलिए द फादर कट द थ्रेड फ्रॉम ए रोलर, द फादर जो पिताजी है उसने कट माने काट दिया, द थ्रेड को फ्रॉम द रोलर, ये भी क्या कि सिंपल पास्ट है, उसने भाई रोलर से क्या कि उसने तुरंत ही क्या कि काट दिया। द काइट स्टार्टेड टू गो ए लिटिल हायर, द काइट जो पतंग है स्टार्टेड, शुरू हुआ, टू गो, जाना, ए लिटिल हायर, थोड़ा सा ऊपर जाना, क्या कि स्टार्टेड हुआ। अब ये भी क्या कि सिंपल पास्ट टेंस, सारा का सारा सिंपल पास्ट पे बेस है, पास्ट परफेक्ट पे, मतलब पास्ट टेंस पे ही है। दैट मेड ए सन वाज वेरी हैप्पी, और इसको देखकर, जो मेड माने होगा, ए सन वाज वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश उसका बेटा होगा, उसका बेटा काफ़ी खुश होगा, क्योंकि पतंग क्या है थोड़ी सी देर तक ऊपर रहेगा, फिर क्या होगा, नीचे ही आएगा, ठीक है ना। आप आगे देखते हैं। बट देन, परंतु तभी, स्लोली, धीरे से, द काइट जो पतंग है स्टार्टेड, शुरू होगा, टू कम डाउन, नीचे आना, नीचे आना क्या कि वो स्टार्टेड हो गया, द काइट स्टार्टेड टू कम डाउन, नीचे आना स्टार्टेड हो, ये भी सिंपल पास्ट है। जो पतंग है नीचे आना स्टार्टेड हो गया था, ठीक है ना, था बोल देंगे। एंड, और, सुन जल्दी ही, इट फील डाउन ऑन द टेरेस ऑफ द अननोन बिल्डिंग। एंड, और सुन जल्दी ही, इट फील, वो क्या कि फील डाउन, वो गिर गया,
ऑन द टेरेस, मतलब कि टेरेस पे ऊपर, छत पे, टेरेस का मतलब छत के ऊपर, ऑफ द अननोन बिल्डिंग, किसी की दूसरी बिल्डिंग पे जाके भाई वो गिर गया पतंग। द यंग सन, जो नौजवान जो बेटा है, वाज सरप्राइज, वो क्या कि सरप्राइज हो गया, हैरान होगा, टू सी दिस, ये देखकर, ये सभी देखकर वो उसका बेटा भाई काफ़ी ज़्यादा हैरान होगा, भैया ये क्या हो रहा है। ही हैड कट, ही हैड कट, उस उन्होंने काटा था, ही हैड कट, देखो इसने क्या कि काम पूरा होगा। अब देखो ये क्या कि पास्ट परफेक्ट का चीज सिस्टम आ गया। ही हैड कट, उन्होंने काटा था। द काइट लूज फॉर इट थ्रेड सो इट कैन फ्लाई हायर, उन्होंने काटा था कि जो पतंग है लूज ऑफ इट्स थ्रेड, वो कि वो अपने धागे को तोड़ दे, और सो इसलिए इट कैन फ्लाई हायर, जिससे कि ये और ऊपर उठ जाए। उन्होंने तोड़ा इसलिए था पतंग कि और ऊपर उठ जाए ये पतंग, समझो ना, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बट परंतु इंस्टेड, के बजाय इट फील डाउन, परंतु ये गिर गया। वही सोचा तो ये था कि धागा तोड़ देंगे और ऊपर चला जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, वो नीचे आने लग गया। ही आस्क हिज फादर, ही आस्क, उसने पूछा, हिज फादर, अपने पिताजी से। ये कौन सा टेंस, ये भी फिर सिंपल पास्ट है। उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी से पूछा था। फादर, पिताजी, आई थॉट, मैंने सोचा था, दैट कि आफ्टर कटिंग ऑफ द थ्रेड, वो जो धागा है वो कटने के बाद में, जो धागा है वो कटने के बाद में, द काइट कैन फ्लाई फ्रीली फ्लाई हायर, जो पतंग है कैन, हो सकता, जो पतंग है उड़ सकता है, फ्रीली, आराम से, हायर, और ऊपर आराम से उड़ सकता है। मैंने ये चीज़ सोची, वो बेटा बोला ना, मैंने तो पिताजी ये चीज़ सोच रहे थे, हम काट देंगे तो और ऊपर उड़ेगा फ्रीली, आज़ादी से। हमने तो जैसे पतंग से वो बांध रखा था ना, इसलिए। अब देखो कितनी गहरी बात छिपी हुई है, कितनी गहरी बात उसका पिताजी बताएगा, आप लोग इस चीज़ को सुनना। बट परंतु वाई डिड इट फेल डाउन, परंतु वाई मैंने क्यों, डिड इट फेल डाउन, ये नीचे क्यों आया। इट बार बार पतंग के लिए यूज रहा है, क्योंकि वो क्या कि सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं, मतलब कि सब्जेक्ट तो है, मतलब कि क्या कि नॉन लिविंग चीज़ है, नॉन लिविंग चीज़ कोई भी होती है उसके साथ में क्या लगता है, इट लगता है, ठीक है ना। जो ये, परंतु ये तो भैया ये नीचे क्यों आए, ये बताओ पिताजी। फादर एक्सप्लेन, द फादर एक्सप्लेन, जो पिताजी है उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। अब ये भी क्या, ये भी सिंपल पास्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, पिताजी ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना, सारा सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट उनके ऊपर बेस। सन, बेटा, सन, एट द हायर ऑफ लाइफ, एट दैट वी लिव इन, जब क्या कि जब वी लिव, हम जीते हैं, एट द हायर ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ में क्या कि अपनी ज़िंदगी में क्या कि जब हम ऊंचाइयों पर होते हैं, क्या कि जब हम क्या कि ऊंचाइयों पर होते हैं, मतलब हर चीज़ हमें हासिल होती है, तो वी ओपन थिंकिंग, वी, हम, ओपन, अक्सर क्या कि सोचते हैं, हम अक्सर सोचते हैं, दैट कि सम थिंग्स, कुछ जो चीज़ें हैं, वी आर टाइड, हमें क्या कि बांधे हुए हैं, विद, एंड दे आर प्रिवेंटिंग अस फॉर गोइंग फर्दर हायर, दे आर, वे क्या कि रक्षा किए हुए हैं, फॉर अस गोइंग, मतलब बांधे हुए हैं, फ्रॉम गोइंग फर्दर, आगे, फर्दर माने होता है आगे, हागे, और आगे ऊपर ऊंचाई तक जाने के लिए वो क्या कि हमें रोके हुए हैं, समझो ना। जब हम पीक पे होते हैं तब फिर हम सोचते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जो क्या कि ये चीज़ें भैया हमें रोकी हुई है, समझो ना। पिताजी देखो बहुत गहरी बात बता रहा, आप देखो क्या हुआ, द थ्रेड, जो धागा है, वाज नॉट होल्डिंग, वो क्या कि पकड़े हुए नहीं था, ठीक है ना, वाज नॉट होल्डिंग। आप देखो ये क्या कि ये पास्ट है, वो कॉन्टिन्यूस टेंस है, जो धागा है वो क्या कि पकड़े हुए नहीं था, द काइट फ्रॉम गोइंग हायर, मतलब कि ऊपर जाने के लिए क्या कि उसको वो पकड़े हुए नहीं, धागा उसको पकड़े हुए नहीं था, बट परंतु इट वाज हेल्पिंग, परंतु ये धागा क्या है, वो इट किसके लिए है, धागे के लिए, परंतु ये क्या है कि हेल्पिंग, सहायता कर रहा था, इट स्टे हायर,
मतलब कि इसको स्टे करने के लिए, ऊंचाई पर रखने के लिए क्या कि धागा क्या है कि इसको हेल्प कर रहा था, ना कि इसको रोक रहा था। समझो ना, बेटे ने सोचा ये रोक रहा, देखो कितनी गहरी बात है। वैन जब द विंड जो हवा है स्लो मतलब कि स्लो डाउन मतलब कम बहती है, एंड और क्या कि वैन जब द विंड जो हवा है पिक्ड अप जो ऊपर जाती है, हवा जब नीचे आती है जब तेज होती है, यू हेल्प वो क्या कि हेल्प करता है द काइट गो अप हायर इन द प्रॉपर डायरेक्शन थ्रो द थ्रेड। यू तो क्या कि तुम क्या कि हेल्प सहायता करते हो द काइट पतंग की, गो अप ऊपर जाने के लिए, हायर हायर ऊपर जाने के लिए, इन ए प्रॉपर डायरेक्शन अच्छी डायरेक्शन के लिए, थ्रो द थ्रेड धागे की सहायता से क्या कि तुम उसको कंट्रोल करते हो। समझो ना, धागा ये मत सोच कि ये क्या कि रोक रहा, ये तो भैया ये आगे जाने से क्या कि मतलब कि इसको संभाला, काइट को संभाला, ना कि ये क्या है वो कर रहा क्या रोक रहा। एंड व्हेन वी कट द थ्रेड एंड और व्हेन जब वी कट हमने काटा था द थ्रेड पतंग को हमने तब काटा था, देखो ये भी सिंपल पास्ट है। इट फील डाउन विदाउट द स्पोर्ट ये क्या कि गिर गया था, बिगैर किसी स्पोर्ट के क्या कि ये नीचे गिर गया था। और यू वर प्रोविडिंग टू द काइट थ्रो द थ्रेड और तुमने क्या कि प्रोविडिंग कर दिया था मतलब कि द काइट पतंग को, थ्रो द मतलब कि थ्रेड मतलब कि इस धागे से क्या कि इसको क्या कि अलग कर दिया था। ठीक है ना। अब देखो और भी बातें हैं, मोरल है इसका कहानी का, ये देखो। समटाइम्स कई बार वी फील हम महसूस करते हैं दैट कि वी कैन प्रोग्रेस क्विकली एंड रीच टू द नेवर हायर इन आवर लाइफ वी वर नोट टाइड अप विद आवर फैमिली। देखो पूरा है, पूरे का मतलब ही बताना पड़ेगा। समटाइम्स कई बार क्या कि वी फील हम महसूस करते हैं दैट कि वी कैन प्रोग्रेस हम क्या कि प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्विकली और जल्दी क्या कि प्रोग्रेस कर सकते हैं, एंड और क्या कि रीच पहुंच सकते हैं, टू द न्यूअर हायर न्यूअर माने नई नई ऊंचाइयों तक क्या कि हम क्या कि पहुंच सकते हैं इन आवर लाइफ अपनी ज़िंदगी में, हम अपनी ज़िंदगी में क्या कि और ऊपर पहुंच सकते हैं। वी इफ यदि वी वर नोट टाइड यदि क्या कि हम क्या कि टाइड नहीं बंधे हो विद आवर फैमिली अपने फैमिली से अगर हम नहीं बंधे हो ना तो हम और ऊपर आगे पहुंच सकते हैं। ये कई बार हम सोचते हैं आवर होम अपने घर से, बट परंतु वी फेल टू रियलाइज दैट आवर फैमिली वी फेल परंतु क्या कि वी हम क्या कि फेल हम असफलता क्या कि महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं दैट आवर फैमिली अपने फैमिली के कारण क्या कि हम असफलता वो करते हैं। आवर लव वंस हेल्प हमारा जो प्यार है, वंस हेल्प अस सर्वाइव द थरो टाइम इन आवर लिव्स जो मतलब कि जो हमारा जो प्यार है, हमारी जो आवर हेल्प हमें सहायता करता है सर्वाइव आगे बढ़ने के लिए, टू द थ्रो टाइम इन आवर लिव्स विद देयर सपोर्ट मतलब कि क्या कि जो प्यार है मोहब्बत है ये क्या कि हमें क्या कि सहायता करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, एंड इंकरेज और हमें बढ़ावा देते हैं, टू अस टू रीच हायर एंड हायर्स इन आवर लाइफ। ये जो है ये जो परिवार वाले ये हैं ये ऐसा मत समझो ये रोकते हैं, ये भैया हमको क्या कि बुरे समय में क्या कि हमारी ये क्या कि सहायता करते हैं, हमारे हमको सपोर्ट देते हैं, हमारा साहस बढ़ते हैं, ये चीज़ें करते हैं। देखो आप देखो आप किसी बड़ी परेशानी में हो, एकदम से फंस जाओ तो आपको कौन बचाएगा? आपको अपना परिवार ही आपको बचाएगा। समझो ना, ये ऐसी चीज़ें ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आप कितने ही बड़े हो तब भी आखिर में आगे आपका माँ बाप आपका परिवार बचाएगा। दे आर नोट होल्ड अस दे आर उन्होंने क्या कि आर नोट होल्डिंग उन्होंने नहीं पकड़े हुए हैं अस बट परंतु आर सपोर्टिंग अस परंतु क्या कि वे क्या कि सपोर्टिंग कर रहे हैं, वह तुम्हें क्या बढ़ावा कर रहे हैं
तो क्या कि नेवर लेट गो ऑफ देम। तो क्या कि नेवर माने कभी भी, लेट गो नहीं जाना, छोड़ के इनको नहीं जाना, ऑफ देम उनको भैया कभी भी छोड़ के नहीं जाना। ठीक है ना, देखो कितनी गहरी बात छिपाई गई है। समझो ना, जब हम ऊंचाइयों पर होते हैं ना, हर चीज़ को हम भूल जाते हैं। सोचते हैं हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, सोचते हैं ऐसा, समझो, परंतु ऐसा नहीं होता भैया। हर चीज़ की, हर चीज़ समय, किसी भी समय ज़रूरत पड़ सकती है, समझो। तो ये चीज़ें हैं भाई। देखो एक पिता ने कितना अच्छी तरीके से चीज़ें बताई, समझो ना, समझाया। तो कहानी काफ़ी बढ़िया थी, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी वर्ड इसमें सीखने के लिए आप लोगों को मिले होंगे। ठीक है ना, आने वाले समय में बहुत सारे आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे, रेगुलर बनाने लगे, जिससे आप क्या कि कंटिन्यू बना के आपकी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आप रेगुलर बना के, कंटिन्यू बना के वीडियो को देखते हुए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया तो चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है ना, चलो ठीक है भाई, बाय।